चलिए आइए देखिए बिलियन किसे कहते हैं, बिलियन के बारे में पढ़ेंगे। तो चैप्टर का नाम क्या है आपका? बिलियन। तो इस सोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, यानी बिलियन के बारे में पढ़ेंगे आप, जो क्लास 12 का दूसरा चैप्टर है। ठीक है, तो इसके बारे में सोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। बिलियन किसे कहते हैं? बिलियन आपको मैंने बताया कि दो पदार्थों के मिश्रण होता है, उसे बिलियन कहते हैं। और दो पदार्थ का मिश्रण एक निश्चित अनुपात होता है। इस चीज को बता दे, देखिए विलयन किसे कहते हैं? विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। कैसा मिश्रण? समांगी मिश्रण। और समांगी मिश्रण क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण, यानी मिश्रण होगा साथ में निश्चित अनुपात में होगा, तो इस प्रकार के मिश्रण को समांगी मिश्रण कहेंगे और वो विलयन कहलाता है। जिसमें कणों का व्यास जो होगा, उनकी आकार या साइज की बात करें, वो 10⁻⁸ सेंटीमीटर की बात करता है या इससे कम हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ले लें, जैसे पानी और चीनी का जो घोल होगा, जो घोल तैयार होगा, जो शरबत तैयार होगा, आप बात करते हैं, वो कैसा विलयन होगा? समांगी विलयन होगा। समांगी विलयन का मतलब नहीं, समांगी मिश्रण होगा, और समांगी मिश्रण ही क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। विलयन एक तरीके से मैं बता दूं, आपको बताया था क्लास में कि विलयन क्या होता है। विलयन एक प्रकार का समांगी मिश्रण होता है, और समांगी मिश्रण वे होते हैं जिनको हम अलग अलग रूप में फिर नहीं देख सकते हैं। मतलब जैसे चीनी था, चीनी या पानी में कुछ नहीं हमने डाला था, पानी एकदम सादा था, इस तरीके से उसमें चीनी डाल दिया तो वो घोल तैयार हो गया। अब हम उसको आसानी से अलग नहीं कर सकते कि पानी को अलग कर दें, चीनी को अलग कर दें। उस रूप को आसानी से जो अलग नहीं होते, इस तरीके से हम क्या करते हैं? सोल्यूशन या समांगी मिश्रण कहलाते हैं। पानी या नमक का घोल, पानी और नमक को कह दिया जाए, घोल को कह दिया जाए, आप इसको अलग करिए, तो आसानी से अलग नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर पानी और मिट्टी की बात कर लें तो इसको अलग कर सकते हैं। बोलेंगे सर घोल दीजिए इसको पूरी तरीके, कुछ देर रख देंगे, पानी ऊपर हो जाएगा, मिट्टी नीचे जमा हो जाएगा, तो इसको अलग कर सकते हैं आसानी से, लेकिन इसको नहीं अलग कर सकते हैं। तो ये मिश्रण कैसा होगा? विषमांगी होगा। कैसा होगा? विषमांगी होगा। लेकिन ये मिश्रण कैसा होगा सर? समांगी होगा, क्योंकि हम इसको अलग नहीं कर सकते हैं, समांगी मिश्रण होगा। चलिए आइए देखते हैं। समांगी मिश्रण का मतलब पानी और नमक को जब मिलाएंगे, अगर ये भी कह सकते हैं सर इसको गर्म कर देंगे चूल्हे पे, तो पानी भाप बन के उड़ जाएगा, नमक नीचे तली में बैठ जाएगा। तो नमक को जिस रूप में आप डाले थे उस रूप में तो प्राप्त नहीं कर सकते। दूसरी बात, वो तली में जो नमक मिलेगा, आप अगर नमक इतनी मात्रा में तो डाले नहीं है कि नमक पूरी एक पपड़ी बना लेगी, जमेगा। नमक का एक लेयर मिलेगा आपको, जैसे बर्तन में करते हैं गर्म, तो यहाँ हल्का उस पे इस तरीके से क्या करेंगे, हल्का सफेद सफेद आपके तली में रहेगा, ऐसा प्रतीत होगा, दिखाई देगा। जब उसको आप टेस्ट करेंगे ऐसे करके, मतलब उंगली से या किसी चीज से, तो वो नमकीन लगेगा, यानी साल्टी लगेगा। लेकिन बशर्ते वो नमक के फॉर्म में, जिस फॉर्म में चम्मच से, अगर चम्मच वगैरह से डाले हैं, 2 चम्मच 3 चम्मच नमक जितना घोल बनाए जिसके अनुसार, वो उस रूप में आपको नहीं प्राप्त होगा। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। तो इस प्रकार के अगर मिश्रण आपको मिलते हैं तो कैसे मिश्रण होते हैं? कैसे मिश्रण होते हैं? समांगी मिश्रण होते हैं, और समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। चलिए आइए देखते हैं। विलयन के दो घटक होते हैं। विलयन के कितने घटक होते हैं? दो घटक होते हैं, जिसे कंपोनेंट बोलते हैं। विलयन के दो घटक होते हैं, दो घटक, या विलयन दो पदार्थों से मिलकर बना होता है, आप जानते ही हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों, और उसमें से दो घटक होते हैं। मेन रूप से घटक किसे कहते हैं? जो कंपोनेंट होते हैं उसके नाम क्या दिया गया दो घटकों का? पहला, एक दूसरा। एक को हम क्या बोलते हैं? विलेय बोलते हैं, विलेय। ठीक है, और एक को क्या बोलते हैं? यहाँ पे देखिए, विलायक। क्या बोलेंगे? विलायक। ठीक है, विलेय क्या है, विलायक क्या है? अगर हम एग्जाम्पल यहाँ लिए हैं किसका? फॉर एग्जाम्पल हमने लिया वाटर और साल्ट का। किसका? वाटर और साल्ट का। तो वाटर और जो साल्ट है, यानी पानी और नमक है, इस पानी और ये नमक दो पदार्थ हैं या दो कंपोनेंट हैं। क्या है? दो पदार्थ या दो कंपोनेंट हैं। इन दो पदार्थ या कंपोनेंट में, या दो घटक हैं, जो इस घटक में कौन सा विलायक है, कौन सा विलेय है,
तो पहली बात करेंगे, पहले इसकी परिभाषा जान लें और इसके बारे में जान लें क्या कहता है। इसके अनुसार ही हम अलग कर पाएंगे कि किसकी मात्रा के अनुसार, उसके मात्रा के अनुसार कौन क्या है, क्या चीज कह रहा है, ठीक है ना। विलेय क्या होता है? विलयन में जिसकी मात्रा, विलयन में जिसकी मात्रा, जिसकी मात्रा कम होगी, क्या होगी बच्चों? कम होगी। विलयन में जिसकी मात्रा कम होगी वो क्या कहलाएगा? आपका विलेय कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? विलेय। अब यहां देखिए, विलयन में जिसकी मात्रा, विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होगी, क्या होगी? अधिक होगी। विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होगी वो क्या कहलाएगा? वो क्या कहलाएगा? आपका विलायक कहलाएगा। तब आप जब अपने घरों में पानी और नमक का घोल तैयार करते हैं, उस घोल में आप खुद अनुमान लगाएंगे। अनुमान नहीं लगाना, आप खुद प्रतीत करेंगे, उसमें देखेंगे, दिखाई देगा, या आप खुद बनाएंगे, या आपको अनुभव होगा, आपको जानकारी भी होगी कि किसकी मात्रा अधिक रखनी चाहिए। तब वो घोल तैयार होगा, वो मिश्रण होगा, और वो मिश्रण समांगी मिश्रण होगा। जब अनुपात ही निश्चित नहीं होगा, फिक्स नहीं होगा, तो वो मिश्रण भी नहीं होगा। कौन सा मिश्रण नहीं होगा? समांगी मिश्रण नहीं होगा, और वो विलयन भी नहीं होगा, मतलब विलयन भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो जो विलयन है, विलयन का एक निश्चित अनुपात होता है, क्योंकि वो निश्चित अनुपात में मिले होते हैं जो पदार्थों का मिश्रण होता है। तो उस मिश्रण में जो निश्चित अनुपात है वो कितना कितनी किसकी मात्रा है आपको मालूम है। तो आप जानते हैं जो घोल तैयार किया गया उसमें पानी की मात्रा अधिक है। किसकी मात्रा अधिक है बच्चों? पानी की मात्रा अधिक है, और नमक की मात्रा क्या है? कम है। अब नमक की जब मात्रा कम है तो नमक क्या हो जाएगा? आपका विलेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नमक विलेय है। क्या है? नमक विलेय है। और विलायक क्या है? पानी है। पानी क्या है बच्चों? विलायक है। पानी या वाटर क्या हो जाएगा? विलायक हो जाएगा। यानी आप उस विलयन को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें विलायक क्या है और विलेय क्या है। तो विलायक पूछा जाए पानी हो जाएगा, और विलेय पूछा जाए तो नमक हो जाएगा। अब इसमें पानी और चीनी की बात की जाए, पानी और चीनी में किसका होगा? पानी क्या होगा आपका? इसमें विलायक होगा। चीनी क्या हो जाएगा आपका? इसमें चीनी हो जाएगा आपका विलेय हो जाएगा। क्योंकि चीनी की मात्रा ही कम होगी जब आप शरबत बनाते हैं, या नमक पानी का घोल बनाते हैं, या पानी चीनी का घोल बनाते हैं, जिसका भी घोल बनाएंगे, जिसकी मात्रा अधिक होगी, आप यही समझ लीजिए। यही भरने, इसी चीज में ना अनदर चीजों का भी मिश्रण जो भी होगा, जिसमें आप एक निश्चित अनुपात होगा, और वो सामांगी मिश्रण होगा। और सामांगी मिश्रण विलयन जानते ही होता है। तो जो सामांगी मिश्रण होगा उसमें जिसकी मात्रा कम होगी उसे विलेय, जिसकी मात्रा अधिक होगी उसे विलायक कहेंगे। विलेय की मात्रा के आधार पर ही हम जब आगे अभी पढ़ेंगे सांद्रता के बारे में, कंसंट्रेशन के बारे में, कि सांद्रता ही निर्धारित करेगा विलेय की मात्रा। विलेय की मात्रा ही निर्धारित करेगा वो विलयन सांद्र है कि तनु है कि अति सांद्र है, ठीक है ना। इस तरीके से हम आगे जब पढ़ेंगे तो उसके बारे में जानेंगे। लेकिन आप जान लीजिए विलेय की मात्रा ही निर्धारित करेगा। विलेय कम होगा तो वो क्या, इस तरीके से विलेय कम होता है वो होता है, और जो अधिक होता है वो विलायक होता है। चलिए आइए, ये क्या हो गया, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि विलेय, विलयन के कितने घटक हो सकते हैं। एग्जाम्पल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि विलयन के कितने घटक होते हैं। तो आप बताएंगे 2 घटक होते हैं। और 2 घटक कौन कौन? विलेय और विलायक। विलेय वे होते हैं जिनकी मात्रा कम होती है, किसमें? विलयन में और या मिश्रण में। और विलायक वे होते हैं जिनकी मात्रा अधिक होती है, ठीक है ना। चलिए आइए देखते हैं विलेयता यानी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, विलेयता क्या होती है, इसकी परिभाषा जानेंगे पहले। स्थिर ताप पर, यानी टेम्परेचर क्या है आपका? कांस्टेंट है, यानी फिक्स है, स्थिर है। स्थिर ताप पर विलेय की वह अधिकतम मात्रा, विलेय की, किसकी? विलेय की। विलेय क्या होता है? विलयन में क्या होता है? इसकी मात्रा कम मिलती है। ध्यान दीजिएगा, स्थिर ताप पर विलेय की वह अधिकतम मात्रा, यानी मैक्सिमम अमाउंट्स की बात कर रहा है, मैक्सिमम मात्रा की बात कर रहा है, जो 100 ग्राम विलायक में, कितने विलायक में? 100 ग्राम विलायक में, ज्यादा नहीं, 100 ग्राम विलायक में मैक्सिमम मात्रा में घुल सकती है। यानी 100 ग्राम विलायक में कितनी मात्रा विलेय की घुल सकती है, वही उसकी विलेयता कहलाती है। क्या कहलाती है? विलेयता कहलाती है। मान लीजिए
आप 100 ग्राम पानी लीजिए। क्या लीजिए? पानी। 100 ग्राम पानी में, पानी क्या है? विलायक है। क्या है? विलायक है। और इसमें कितना चीनी, चीनी यानी शुगर को कितनी अधिकतम मात्रा, चीनी की अधिकतम मात्रा जितना घोल सकेंगे, जितना आसानी से वो घुल जाए, मिल जाएगा 100 ग्राम पानी में, वही उसकी विलेयता होगी। किसकी? उसकी विलेयता होगी। किसकी? विलेय की विलेयता क्या होती है? डिजॉल्व होगा किसमें? विलायक में, उसकी विलेयता कहलाएगी। विलेयता निकालने के लिए आपका ये फार्मूला होता है, विलेयता बराबर पदार्थ की विलेय की मात्रा, पदार्थ के विलेय की मात्रा, यहां लिख लेंगे, पदार्थ के विलेय की मात्रा बटे विलायक की मात्रा गुणे 100। इसकी विलेयता निकल जाएगी, सॉल्युबिलिटी निकल जाएगी। ठीक है ना? परसेंटेज की बात करेगा, कितना परसेंटेज घुल रहा है। ठीक है ना? तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ से बेनिफिशियल ये मिलेगा, बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको यहाँ से थ्योरी के साथ साथ तैयारी करनी होगी, तो आसानी से आप तैयार कर सकते हैं। और यहाँ पे डिटेल में पूरी तरीके से क्लास पढ़ाई जाएगी, क्लास ली जाएगी, तो आप यहाँ से आप एग्ज़ाम या बोर्ड का प्रिपरेशन आसानी से कर सकते हैं, अनदर एग्ज़ाम की जो भी तैयारी कर सकते हैं।